नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम भगवत गीता को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। आज का जो श्लोक है ना, वह श्लोक हमें सिखाएगा योग में पल पल कैसे रहा जाता है। हर एक पल, हर एक क्षण हम सिर्फ उसी योग की अनुभूति में रहे। योग में रहना अर्थात समता में रहना, चीजों को जो जैसे है वैसे देखना। और कैसे रह सकते हैं? कृष्ण भी कह रहे हैं अर्जुन को कि तो रहे। देखिए, सबसे गहरी बात यह है ना भगवत गीता की, वो ये है कि ये जो गीता है वो कहीं पेड़ों के नीचे बोली नहीं जा रही है। कोई गुरु अपने शिष्य को नहीं बता रहा है। ये दो मित्रों के बीच की बात है, अ डेंस डिस्कशन। और वो भी कैसा? एक ऐसा मित्र जो स्वयं में ईश्वर है, और एक दूसरा मित्र जिसका पूरा परिवार सिर्फ राज्य को लेकर दाव पे लगा हुआ है। मतलब ये चीजें रणभूमि की है, जहां पर पाने के लिए तो शायद जमीन का टुकड़ा होगा, पर खोने के लिए बहुत सारे रिलेशंस, बहुत सारे लोग हैं वहां पर। सब कुछ खोने के बाद सिर्फ जमीन पाने की बात अक्सर युद्धों में होती है, पर यहाँ कृष्ण उसे जीवन का वह सत्य बताने जा रहे हैं जो सत्य हम भी अगर सुनते हैं तो हम भी अपने आप में बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। नॉलेज का पिटारा खोल के रख दिया है कृष्ण ने अर्जुन के सामने। उसे समझा दिया है कि ये दुनिया काम कैसे करती है, ये क्या है, और इसका हम केमिस्ट्री में होता है ना केमिकल कंपोजिशन, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, ओरिजिनली सृष्टि है क्या। अब यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर श्लोक भगवान ने कहा है, और इस श्लोक को अगर मैं श्लोक की तरह ही पढ़ूं, क्योंकि आजकल थोड़ी सी इच्छा होती है संस्कृत को संस्कृत में पढ़ने का, वो एसेंस उसी में रहता है। काफी तो टफ भी लगता है, पर जो थोड़ा नॉर्मल होता है वो पढ़ सकते हैं। तो श्लोक है, योगस्थ कुरु कर्मणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समता को ही योग कहते हैं। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ में ऐसा है, हे धनंजय, धनंजय अर्जुन का दूसरा नाम है, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। अब यहाँ पर आसक्ति को त्याग दे। अब देखो, युद्ध भूमि में खड़े हैं और कह रहे हैं सिद्धि और असिद्धि, जीत हार को छोड़ दे, तू सिर्फ युद्ध कर ले, जो तेरे सामने आया उसमें प्रेजेंट हो जा बस। यहाँ पे कृष्ण किसी भी द्वंद्व में फंसने की बात नहीं कर रहे। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि तुम सोचो कि तुम लड़ोगे तो क्या होगा, तुम नहीं लड़ोगे तो क्या होगा। नहीं, कृष्ण कह रहे हैं परिस्थिति तुम्हारे सामने आई है, इस परिस्थिति में जो सर्वश्रेष्ठ तुम्हारे लिए होता हो वो तुम करो, इसमें प्रेजेंट रहो, अलर्ट रहने की बात। आपको पता है हमारा जो लाइफ है ना, वो पहले की कंपैरिजन में बड़ा आसान है। जब हम लोग छोटे थे तब तो टेलीफोन भी किसी किसी के घर में ही हुआ करते थे, जो वो कनेक्शन वाले टेलीफोन्स आते थे ना वो। जब हम थोड़े बड़े हुए, कॉलेज वगैरह में आए, तब मोबाइल में इनकमिंग के भी 7 रुपए चार्ज लगते थे। अभी देखिए इनकमिंग फ्री हो गया, आउटगोइंग फ्री हो गया, इंटरनेट भी काफी सस्ते में अवेलेबल हो गया। हमारी लाइफ अगर देखी जाए, मुझे याद है बचपन में मेरी मम्मी को अगर घर के लिए पानी भरना होता था तो हफ्तों में, पूरे एक हफ्ते में मुश्किल से 2 या 3 बार पानी आते थे घर में, जिसमें हमें बाकी दिनों के लिए स्टोर करके भी रखना रहता है, जिसमें पीने का पानी, नहाने धोने का पानी सारा कर लेना पड़ता था। और आजकल देखिए हर घरों में पानी 24/7 अवेलेबल है।
आपको पानी की किल्लत इतनी महसूस नहीं होती। लाइट्स का भी ऐसा होता था कि करीब करीब हफ्ते में 2 दिन तो ऐसा होता ही था जिसमें आधे से पूरे दिन तक की लाइट कट रहती थी। अभी अभी बिजली भी बहुत आसानी से मिल जाती है। एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो बहुत लंबा डिस्टेंस लगता था, क्योंकि किराए भी ज़्यादा हुआ करते थे, तनख्वाहें कम हुआ करती थी। अभी ये सारी चीज़ें नहीं है, और ना ही आजकल ऐसे कोई महायुद्ध हो रहे हैं जिसमें बहुत सारी दिक्कत हो। पहले तो एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में युद्ध हुआ करते थे। तो अगर आप कंपेयर करें ना पहले की लाइफ से अभी की लाइफ, बहुत आसान है। पर इस लाइफ में आपने देखा होगा कि लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। इसका रीज़न पता है क्या है? उन्हें जो सामने सिचुएशंस खड़ी होती है उस हिसाब से जीना नहीं आता। उन्हें ऐसे जीना है और ये सोचना है कि सिचुएशन हमारे हिसाब से चले, पर कभी भी जीवन ऐसे नहीं चलता। इसीलिए अगर आपके सामने कोई चीज आई है तो कृष्ण कह रहे हैं उसमें जो श्रेष्ठ हो वो करो। आज अगर मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो जहां तक मैं श्रेष्ठ बोल पाऊंगी वहां तक बोलूंगी। कृष्ण भी यही कह रहे हैं, जितना श्रेष्ठ तुम कर सकते हो, तुम दे सकते हो, वो दो। पीछे का मत सोचो, सिद्धि असिद्धि मत सोचो, जय पराजय मत सोचो, चुनाव ना करो। दिन को भी वैसे ही देखो जैसे रात को देखते हो, और रात को वैसे ही देखो जैसे दिन को देखते हो। सभी चीजों को एक समान देखने की कोशिश करो, अलर्ट हो जाओ। अब यहाँ पर अलर्ट होने की बात, समता, एक तरह से उसे अलर्ट होना कहते हैं। अगर हम ये अलर्टनेस सीख जाते हैं ना, तो भी हम काफी हद तक योग को पा सकते हैं। एक विधि है विज्ञान भैरव तंत्र में कि आपको कुछ भी करते समय सिर्फ एक चीजों पे अपना पूरा कंसंट्रेशन रखना है, और वो किस पे पता है? आपकी सांस आई और आपकी सांस गई। बस सांसों के आवन जावन पे। आप खाना खा रहे हो, आप बोल रहे हो, आप चल रहे हो, आप सुन रहे हो, आप नहा रहे हो, जीवन का कोई भी काम, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आप घर का काम कर रहे हो, आप हर समय में बस अलर्ट हो जाइए। ट्राई कीजिए, बहुत मुश्किल है। हर बार कुछ ना कुछ दिमाग में ख्याल आ जाएगा, उस तरफ दिमाग निकल लेगा। कोई गीत आ जाएगा मन में और आप उस तरफ मुड़ जाओगे। किसी ने कुछ सही या गलत आपके साथ किया होगा, वो बात दिमाग में आ जाएगी, आप उस तरफ मुड़ जाओगे। पर कृष्ण कह रहे हैं वो सब बेकार बातें हैं, किसी काम की नहीं है। काम का क्या है? समता में रहो, अलर्ट रहो। जो भी तुम कर रहे हो उसमें अलर्ट हो जाओ। अगर तुम सवाल पूछ रहे हो तो अलर्ट हो जाओ। कोई वीडियो देख रहे हो उसमें भी अलर्ट हो जाओ। अलर्ट होने का सीधा सा मतलब है पूरी तरह से उसी क्षण के साक्षी, और जो तुम्हारे सामने आता जाए तुम उसके ऊपर काम करते जाओ। छोटी सी चीज है, आज से प्रैक्टिस करें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पसंद आता हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके उतना शेयर कीजिए। धन्यवाद।